ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम गफ्फार साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बस। ब्रिगेडियर साहब, फिर कार्रवाई, खैबर पख्तूनख्वा में भी कार्रवाई और बलूचिस्तान के अंदर भी कार्रवाई। एक ही दिन में 2 कार्रवाइयों में अगर हम टोटल नुकसान करें, जो हमारा, मैं जिसको नुकसान मानता हूं वो हमारे 11 जमा 3 14 शोहदा उनके आज हम उठाएंगे, जस्दे खाकी उठाएंगे और उनको सलाम पेश करेंगे और उनके पूरी खानदान को सलाम पेश करेंगे। और यकीन करें हम उन शोहदा के मकरूज हैं, जितने भी लोग पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उन शोहदा के मकरूज हैं। लेकिन हम ये कब तक उठाएंगे ब्रिगेडियर साहब? ये सिलसिला कब खत्म होगा? जी बस ये तो सवाल हर कोई यही कह रहा है और हक बजानब भी है, क्योंकि ये एक नॉर्मल वॉर तो है नहीं है। ये तो एक इंसर्जेंसी है, कोवर्ट ऑपरेशंस हैं, इनविजिबल वॉर है, जिसमें खारजियों का पता नहीं चलता कहाँ से आते हैं, कहाँ वो रहते हैं, कौन उनके सहूलतकार हैं, कौन उनके एबेटर्स हैं, कौन उनके स्पॉन्सर हैं। वो नाम हमें तो पता है, लेकिन ये सारे मुश्किलात जो है, एक जंगल है जिसमें कि इंसान को एक एक कदम जो है तो फूंक फूंक के उठाना पड़ता है कि जी अगली कदम को हमारी आईडी के ऊपर ना गिर जाए, या कोई और धमाका ना हो जाए, या कोई उधर स्नाइपर ना बैठा हो, या कोई अचानक हिट एंड रन एक्शन करके न भाग जाए। ये सब बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं जो छुप के वो मारते हैं और अपना काम कर देते हैं। अब ये है कि पाकिस्तान तो हालत जंग में बहुत अरसे से है और वो किस्सा जो है जारी और सारी है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इसमें आपने देखा कि अभी हमारी 1 लाख से ज़्यादा शहादतें जो हैं वो तो हो चुकी हैं। ज़ख्मियों की तो अगर गिनना शुरू करें तो वो तो लाखों में ये चली जाती हैं। कितने घर जो हैं वो वीरान हुए हैं, कितने घर हैं जिनका एक ही ब्रेड अर्नर था वो भी ये शहीद हो गया है। ये सब हमने कौम ने गम उठाए हैं, लेकिन हमारे अब दुश्मन इतने ज़्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान निशाने पे बहुत अरसे से है, उसकी बहुत बड़ी वजूहात हैं। आज जो है, आजकल का जो अभी इस वक्त मंजरनामा जो है, इस वक्त 2 बहुत बड़े टारगेट हैं जो हमारे दुश्मन है मुस्लिम उम्मा के। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान है। दोनों जो है उनको एक आंख नहीं बाता। वो उन दोनों को जो है अब इस टाइम फ्रेम में इस किस्म की एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ये बनी हुई है कि वो एक के बाद दीगरे जो है ये प्रोग्राम्स और प्लान ये बनाते हैं कि हम इन दोनों को न्यूट्रलाइज करके और हम इनको जो है डिवाइड कर दें, इनको तोड़ दें या इनको क्लाइंट स्टेट बना दें। दोनों से जो इनकी कुव्वतें हैं, हमारी जोहरी ताकत और मिसाइल ताकत, इसी से ईरान की मिसाइल ताकत। ब्रिगेडियर साहब, जब आपने अभी एक बात की कि कहाँ पे हमारा पाँव आए और वहाँ पे फट जाए, एक जब काफिले आपके खासतौर पे पाक फौज के जब काफिले रवाना हुआ करते हैं तो एक गाड़ी आगे की तरफ रखते हैं, उसको थोड़ा फासले पे, शायद उसको फिदाई बोलते हैं या क्या बोलते हैं, उसके बाद काफी एक थोड़े फासले के बाद बाकी गाड़ियां होती हैं। मुझे तो लगता है हमारी सारी गाड़ियां उस तरह की हो गई हैं कि कब पता नहीं जहां पे हम जाएंगे और इस तरह का नुकसान हो जाएगा। जी ये जो SOPs और बैटल ड्रिल्स तो ये है, ये हमने 2009 के बाद से सीखने शुरू किए। फिर साउथ वजीरिस्तान में खासकर जब आया, मेरा भाई भी वहीं था, ब्रिगेड कमांडर था, तो वो भी मुझे फिर यही बताता होता था कि हाँ ये QRF वाला सिस्टम जो है, क्विक रिस्पांस फोर्स भी ये बनती थी। फिर जो है आगे जिस रास्ते पे जाना है उसकी जो है ना माइन क्लियरेंस के लिए वो पहले जो है वो सिलसिला भी ये कर रहा था। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ है वो भी फिर अपने टैक्टिक्स को बदलता रहता है। उसको भी मालूम है कि ये जो अब जिस तरीके की मैं कार्रवाई कर रहा हूँ ये अभी नाकारा हो गई है, अब मैं कोई और उसकी तदबीर करूँ, क्योंकि उसको सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, ट्रेन करने वाले तो बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो बैठी हुई हैं। पैसा भी है उनके पास, टेक्नोलॉजी भी है, और अब जिस तरीके से उनके पास हथियार आ चुके हुए हैं, जो अमेरिका वहाँ से छोड़ के गया है और NATO जो छोड़ के गया है, तो इनमें वो सलाहियत बहुत ज़्यादा आ गई है। पैसा जो है अभी पहले $500 जो है वो महीने की तनख्वाह हर उधर इनको फितना खालिज को देता था, 1500 हो गई है। और फिर जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उनकी लाखों में
جو ہے نا وہ ان کی مقرر ہے کہ اس کی فیملی کو ہم دیں گے اور ساری عمر ان کا ہم دیکھ بھال بھی کریں گے، یہ انسینٹیوز ان کو یہ دیے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے یہ سارے جتنے بھی یہ خارجی ہیں یہ باہر کا تو کوئی نہیں ہے، کوئی ہندو ٹیررسٹ تو یا ہے نہیں ہے، کرسچن یا جوئش ٹیررسٹ ہے نہیں ہے، یہ سب مسلمان ہیں پاکستان کے ہی ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں. جو اگر بریگیڈیئر صاحب یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں جو اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں؟ ہمارا جو اسلام ہے وہ تو تعلیم دیتا ہے کہ خودکشی حرام ہے. یہ تو ساری چیزیں خودکشی کے زمرے میں آ رہی ہیں کہ آپ پیسے لے کے تو کسی کی حملہ کرو اور خود بھی مر جاؤ. یہ کون سا اسلام ہے؟ ہمارے اسلام تو یہ ابھی یہ جو ابھی مدرسے میں ہوا، پھر ایف سی پوسٹ پہ ہوا، وہاں کون تھے لوگ؟ یہ سب پٹھان تھے نا. کنہوں نے مارا؟ پٹھانوں نے مارا. بلوچ میں جتنے مارے جاتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ بلوچی مارے جاتے ہیں. تو وہ تو ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے نا، سلسلہ ہی نہیں ہے کہ یہ پتنی ہے یہ کوئی کس قسم کی کہ یہ لوگ ہیں، ان کو لوگ کہیں، یہ کیا کہیں، انسان تو ہے ہی نہیں ہے، حیوان ہے. یہ بریگیڈیئر